नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 11 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है। भर्ती जिले में ऐसे 220 प्रकरण बीकानेर निदेशालय पहुंचे। प्राथमिक किस पद पर मिलेगा अभी तय नहीं। विद्यालय सहायक और पाठशाला सहायक बनने से वंचित अभ्यर्थियों को शीतलन आदेश का इंतजार। चित्तौड़गढ़। रीट शहीद मेजर नटवर सिंह सख्तावत व 37 सीनियर स्कूल में बनाए गए वितरण केंद्र। 2 केंद्रों पर 2 दिन में 500 प्रमाण पत्र वितरित किए। चित्तौड़गढ़ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में सफल रहे अभ्यर्थियों के रीट प्रमाण पत्र वितरण शुरू हो गया है। शहर में 2 स्कूलों में प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आजीवन रहेगी पात्रता। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लेवल 1 परीक्षा में 3,20,014 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से 2,03,609 पात्र घोषित किए गए। परीक्षा परिणाम 63.63% रहा। लेवल 2 परीक्षा में 11,55,904 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 6,03,228 पात्र घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम 52.19% रहा। उल्लेखनीय है कि रीट 2022 का उत्तीर्ण पात्रता आजीवन रहेगी। आगामी समय तक वितरण होंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बोर्ड वेबसाइट पर जारी लिंक रीट 2022 के प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड व प्रिंट कर भरकर दिए गए वितरण केंद्र पर प्रस्तुत कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। वितरण केंद्र पर प्रमाण पत्र अग्रिम आदेशों तक वितरित किए जाएंगे। ओपीएस लागू नियम और बोर्ड के 50,000 कार्मिक शामिल नहीं। भेदभाव कार्मिक बोले, ये भेदभाव इसमें सरकार जल्द सुधार करे। राज्य सरकार के कार्मिकों नागौर। राज्य सरकार के कार्मिकों ने विभिन्न विभागों के कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बावजूद निगम बोर्ड के हजारों कार्मिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ने के आदेश अभी तक जारी नहीं किए हैं। बिजली निगम ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं। नकल पर नकेल की ऐसी परीक्षा कि ठंड में जम न जाए जिंदगी। नियम ऐसे कि 10 डिग्री तापमान में केवल हाफ स्लीव शर्ट पहन सकते हैं परीक्षार्थी। वन रक्षक परीक्षा आज 30,000 अभ्यर्थी आएंगे भरतपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महीने भर पहले डम्बी कैंडिडेट पकड़े जाने के कारण रद्द हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा 11 दिसंबर को होगी, जिसमें करीब 30,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेकिन ठहरने, यात्रा और भोजन के अतिरिक्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। बड़े बटन वाला स्वेटर न पहन सकेंगे परीक्षार्थी के लिए यह व्यवस्था। रोडवेज पर फुटबॉल करीब 5,000 प्रतिदिन का है। अभ्यर्थी के लिए 40 एक्स्ट्रा बसें लगाई गई है। ऑटो चालक संघर्ष समिति के संयोजक राघवेंद्र बताया कि 700 टेम्पू है। यात्री बाहर के हिसाब से अनुसार मूवमेंट करेंगे। भोजन शहर में संचालित 12 इंदिरा रसोइयों को अच्छा भोजन मुहैया कराने को कहा गया है। आवास 4 आश्रय स्थलों पर निःशुल्क ठहरने की सुविधा दी गई है। 125 होटल धर्मशालाएं है भरतपुर में। थोड़ी खुशी थोड़ा गम। 875 पंचायत सहायकों में से 660 और 34 पैरा टीचर में से 4 का अनुमोदन। 664 विद्यालय सहायक व पैरा टीचर्स को नियुक्ति। 275 की अटकी उम्र संतान संबंधित नियमों का पेच। पाली जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों व पैरा टीचर्स को नए पदनाम के साथ स्कूलों में नियुक्ति देने के आदेश शनिवार को जारी हो गए हैं। पंचायत सहायकों को विद्यालय में सहायक के रूप में कुल 875 में से 660 को नियुक्ति की सौगात मिली है। वही 34 पैरा टीचर में से 4 को नियुक्ति के आदेश दिए गए। विद्यालय सहायक ने 215 व पैरा टीचर 30 अभ्यर्थियों की उम्र संतान संबंधित नियमों के चलते नियुक्ति अटक गई है। 3 साल पहले बनाई 1264 पंचायतों के सीनियर स्कूलों में लगे प्रिंसिपल पीईओ की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। जयपुर कोटा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1264 पंचायत मुख्यालयों
में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल लगा दिए है। ये स्कूल पंचायत बनने का क्रमोन्नत हुए और अब इनके प्रिंसिपल पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। RBSE 50,000 से अधिक परीक्षार्थी बढ़ेंगे। परीक्षा केंद्रों के बढ़ने के आसार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं तथा समकक्ष कक्षाओं की 2023 मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ने के आसार है। बोर्ड शिक्षा अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर परीक्षा केंद्रों के गठन के कवायद करेगा। शीघ्र ही बोर्ड यह एक्सरसाइज कंप्लीट करेगा। राजस्थान सरकार की लापरवाही। 20 लाख स्टूडेंट के ट्रांसपोर्ट वाउचर के 3.5 अरब रुपए रोके। बजट नहीं होने का बहाना। कक्षा 1 से 12वीं तक स्टूडेंटों को 5 महीने से नहीं मिल रही है राशि। सीकर जिले में 16.50 करोड़ रुपए बकाया। सीकर शिक्षा विभाग स्टूडेंट का हक नहीं दे रहा है क्योंकि इस सत्र में के 5 महीने गुजरने के बाद भी कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का पैसा नहीं दिया गया है। ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत विद्यार्थी को एक निश्चित दूरी से स्कूल तक आने जाने के लिए कक्षा के हिसाब से अलग अलग राशि दी जाती है। स्टूडेंट को मिलता है औसतन 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वाउचर। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट आईलेट आज दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली आईलेट की परीक्षा रविवार सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक देश के 39 शहरों में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए राजस्थान के 2 शहरों जोधपुर, जयपुर व कोटा में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। जोधपुर में यह परीक्षा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तथा जयपुर में सुबोध कॉलेज व महाराजा कॉलेज में आयोजित होगी। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के डायरेक्टर एवं क्लेस्ट विशेषज्ञ सागर जोशी ने बताया कि इस बार आईलेट 2023 प्रवेश परीक्षा दिसंबर में ही आयोजित कराई जा रही है। CBSE देश भर में 15 फरवरी तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड के होंगे प्रैक्टिकल। CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। CBSE ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंकों का वितरण भी वेबसाइट पर जारी कर दिया। कक्षा 10 में हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न पेपर 100 अंकों का होगा। RS मुख्य परीक्षा 2021 रीटोटलिंग ऑनलाइन आवेदन का अंतिम दिन आज। RPSE द्वारा ली गई RS मुख्य परीक्षा 2021 में असफल रहे अभ्यर्थी द्वारा रीटोटलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। यह अभ्यर्थी 11 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 2 जिलों में कांस्टेबल पद के अभ्यर्थी के सीने की नाप अलग अलग। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक ही अभ्यर्थी की 2 जिलों में अलग अलग सीने की नाप आने और एक जिले में फेल करने के मामले में गृह सचिव, IG भर्ती और GRPF अजमेर के SP से जवाब मांगा है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश अजीत सिंह की याचिका पर दिए है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अजमेर और भीलवाड़ा जिले से आवेदन किया था। अजमेर जिले में गत 29 अक्टूबर को हुई शारीरिक परीक्षा दक्षता में उसके सीने को गलत नापते हुए अपात्र घोषित कर दिया। वही 2 दिन बाद उसने भीलवाड़ा जिले की दक्षता परीक्षा दी तो उसे पास कर दिया गया। प्रधान अध्यापकों को बिना PG के ही बना दिया प्राचार्य बनने के नियमों से समझौता। जयपुर शिक्षा विभाग लगातार व्याख्याताओं की अनदेखी कर रहा है और एक कैडर विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्व में समझौते का उल्लंघन कर रहा है। मार्च 2021 में व्याख्याता और प्रधानाध्यापक के बीच संख्यात्मक अनुपात में पदोन्नति के संघर्ष को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित करने की घोषणा की थी, जिसके द्वारा उप प्राचार्य का पद सृजित किया गया। यह अनुपात विद्यालयों में क्रमबद्ध किए जाने से व्याख्याताओं की संख्या बढ़कर 54,000 और प्रधानाध्यापक 3,400 रह गई है, जिसके अनुपात निकाला जाए तो 94:6
6 हो गया है और यह व्याख्याताओं ने मांग की कि रेसला के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अशोक जाट ने कहा कि अब व्याख्याताओं को भी अभी तक उपप्राचार्य नहीं बनाया गया। उदयपुर 4 वर्षीय यूजी वाला भी कर पाएगा पीएचडी, अब आसान नहीं होगा गाइडलाइन बदलना, शोध पत्र प्रकाशन की बाध्यता समाप्त। सुकाडिया विश्वविद्यालय की शनिवार को हुई एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में पीएचडी के कई नियमों में बदलाव किया गया है। अब परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले बंद होगा परीक्षार्थियों का प्रवेश। अब तक एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पहले ही प्रवेश बंद करने का था प्रावधान। वन रक्षक भर्ती परीक्षा आज 56 केंद्रों पर 36,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा में प्रवेश के बदले नियम। प्रदेश में 7 संभागीय मुख्यालयों पर होंगे एग्जाम। कोटा भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द होने के बढ़ते मामले से सबक लेते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा केंद्र प्रवेश को लेकर अब नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब परीक्षा के निर्धारित समय से ठीक 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थी का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पहली परीक्षा में 9 और दूसरी परीक्षा में 2 बजे बंद होगा प्रवेश। एनपीएस की राशि देने से इनकार पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूका। भरतपुर न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता भगवान साई देगड़ा ने कहा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भारत के संविधान के अनुसार पेंशन राज्य सूची का विषय होने से राजस्थान के कर्मचारी की पेंशन पर केंद्र सरकार के अतिक्रमण को रद्द करते हुए राजस्थान को पूर्ण रूप से पुराने पेंशन बहाल कर दिए जाने के बाद भी केंद्र सरकार कर्मचारियों के 41,000 करोड़ रुपए वापस देने में आनाकानी कर रही है, जबकि एनपीएस ट्रस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें एनपीएस की अधिसूचना राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन 2005 लागू होने की स्थिति में ही मान्य है। पुरानी पेंशन योजना राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 ओपीएस पर मान्य नहीं है। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान कर्मचारियों के 41,000 करोड़ रुपए वापस देने से मना कर दिया है, जिससे राजस्थान के कर्मचारियों में आक्रोश में है। इसलिए आज कर्मचारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पुतले जलाकर अपना आक्रोश और केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाया है। भरतपुर। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।